जी नमस्कार, सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम 16.4 का प्रश्न नंबर 10वां है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आपको जो पढ़ाया गया है अब तक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, उनको बराबर दोहरान के रूप में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये। दूसरा कि जो सूत्र, चाहे कोई सी भी प्रश्नावली हो, जब आपको सूत्र पहले लिखाए गए हैं तो क्या उन सूत्रों को भी याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए अपने को दो बातें ध्यान में रखनी। एक तो जो भी आपको पढ़ाया गया ऑनलाइन के माध्यम से, उनको बराबर वीडियो को देखते रहना है। दूसरा, जिस प्रश्नावली से संबंधित पहले सूत्र लिखवाए गए हैं, उन सूत्रों को भी बराबर याद करते रहना। ठीक है, सूत्र याद होंगे तभी हम क्या है कि कोई सी भी प्रश्नावली का कोई सा भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा, भेजे गए HW को भी हमको HW की कॉपी में HW को भी बराबर हल करते रहे। ठीक है, अब आज हम प्रश्न नंबर 10वां है 16.4 का, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक तरफ आयत फलकी है और दूसरे तरफ अपने को गोलियां बनानी है। आयत फलकी और गोली हमेशा अपने को ध्यान में रखना, आकार परिवर्तन हो रहा है। हमको क्या करना, आयत फलकी से क्या करना, गोलियां बनानी। एक आकृति से दूसरी आकृति में जब हम किसी ठोस को बदलते हैं पिघला करके, तो हमेशा यहाँ ध्यान देना है कि आयतन, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक तरफ ठोस आयत फलकी है और दूसरी तरफ गोलियां। अब ऐसी गोलियां, उसको पिघला करके हम क्या करें, गोलियां बना रहे हैं। तो हमारे को यहाँ ये ध्यान में रखना है कि जितना आयतन हमारे पास में आयत फलकी का है, उतना का उतना ही आयतन क्या होगा, उन गोलियों का होगा। इसीलिए ऐसे प्रश्नों में हमें हमेशा ध्यान में रखना है, पिघला करके जब एक आकृति को पिघला करके हम क्या करते हैं, दूसरी आकृति में जब उसको ढाल देते हैं, बदल देते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, आयतन निकाला जाता है। आयतन ही अपने को ध्यान में रखना। ठीक है। दूसरा, जो अपने को ठोस दिया हुआ उसको पिघला करके दूसरे ठोस में अपन बदलते हैं, तो यहाँ हमेशा क्या है, आयतन ही अपने को ध्यान में रखना। और दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे आयत फलकी का आयतन और दूसरी तरफ लिखेंगे x इंटू एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन, लेकिन हमारे को x इसलिए क्योंकि कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, इसलिए x इंटू एक गोली का आयतन। यानी जितना आयतन यहाँ होगा उतना का उतना ही आयतन क्या होगा, यहाँ होगा। ठीक है। अब दूसरा, आयत फलकी का आयतन, आयत फलकी ठोस यानी तीन भुजाएं हमारे को माप दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर x इंटू गोली का आयतन। गोली कैसी, गोले के रूप में, इसलिए x इंटू गोली का आयतन, यानी कि यहाँ पर हम गोली के आयतन का सूत्र यानी 4/3 पाई r क्यूब, ये सूत्र अपने को काम मिलेगा। अब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की जगह हमारे को माप दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई की जगह 66, इंटू चौड़ाई की जगह 42 और इंटू ऊंचाई की जगह 21 सेंटीमीटर। जो हमारे को माप दी है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र में मान रख देंगे। बराबर की जगह बराबर, x की जगह x यहाँ पर क्या है कि गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, इसीलिए x इंटू, अब 4/3 की जगह 4/3। दूसरा, हमारे को ध्यान में इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए हमारे को क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है। तो 4/3 की जगह तो 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r। अब यहाँ क्या है, हमारे को व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो हमारे को त्रिज्या मालूम है, व्यास की आधी होती है, इसीलिए r की जगह क्या हो जाएगा, त्रिज्या 2.1 हो जाएगा। तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे हम, तो दशमलव हटाते बटे में क्या हो जाएगा, आपके तीनों जगह 10 हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर क्या है, x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको वज्र गुणा कर देते हैं। तो x बराबर बाहर निकाल दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और बटे में क्या जाएगा आपके 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21।
x बराबर ये देखो आपके सामने 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और बटे में क्या गया आपके 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब ये जिस तरह से करती है वैसे इसको काट दीजिए, ठीक है। अब जैसे हमने 22 एकम 22 22 दिए 66 ये कट गया। इसी तरह से 21 एकम 21 21 दूनी 42 ये कट गया। फिर इसके बाद में 21 एकम 21 21 एकम 21 ये कट गया। फिर इसी तरह से हम देखते हैं 3 से इसको काटा 3 7 21 और 7 से काटा 7 एकम और ये 7 एकम। फिर इसके बाद में देखो यहाँ 2 बचा हुआ था तो 2 एकम 2 ये काटा 2 दूनी 4। फिर ये 2 एकम 2 2 से इसको काटा तो 2 पंजे 10। काटने के बाद में आप एक बार अच्छी तरह से काट लीजिए। अब काटने के बाद में देखो आप ऊपर क्या बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है। ऊपर की तरफ आप देखो 3 और एक इधर से 10 10 और ये 5 बच रहे हैं, ठीक है। तो 3 को हम क्या करेंगे 10 से गुणा, फिर जो आंसर है इसको 10 से गुणा, फिर जो आंसर है इसको 5 से गुणा करेंगे। करने के बाद आप नीचे देखो, नीचे आपके कोई संख्या बची हुई नहीं, यानी केवल एक ही बच रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है। तो गुणा किया जैसे 3 3 5 15 15 को 10 और 10 यानी 100 से गुणा कर दिया। तो आपके पास में यहाँ कितना आ गया 1500 गोलियां आ गई। यानी हम उस आयत फलकी से कितनी गोलियां बना सकते हैं 1500 गोलियां बना सकते हैं, ठीक है। तो गोलियों की संख्या कितनी होगी हमारे पास में 1500 गोलियां होगी, ठीक है। आयत फलकी से हम क्या कर रहे हैं गोली बना रहे हैं। तो गोलियां कितनी बना रहे हैं तो हमारे को मालूम नहीं, इसलिए हमने x इंटू एक गोली का आयतन। दूसरा हमारे को ध्यान में रखना कि जितना आयत फलकी का होगा उतना ही आयतन क्या होगा हमारे पास में गोले का होगा। इसलिए हमारे को ध्यान में रखना है कि एक ठोस को पिघला करके हम जब दूसरे ठोस में उसको बदल देते हैं आकृति को पिघला करके, तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या होता है आयतन ही होता है। जितना आयतन एक ठोस को पिघला रहे हैं और पिघला करके हम दूसरी आकृति में डाल रहे हैं, तो दोनों का जो आयतन होगा वो आयतन हमेशा कैसा होता है बराबर होता है। अब आपको क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, तो आपको सबसे पहले तो क्या कि ऐसे अपन प्रश्न देखेंगे और ऐसे प्रश्नों को उदाहरण के रूप में ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न अपन बना करके हल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या है HW के अंदर इसी प्रश्न का क्या करेंगे आप इसी प्रश्न का दौरान। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे HW की कॉपी में जब HW हल करते हैं तो उसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद इसी प्रश्न को हम बिना देखे उस HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। HW हल करते रहेंगे, दूसरा वीडियो बराबर देखते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।